श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 23वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से पाठ करेंगे। ये प्रसंग राजा पृथु की जो तपस्या है, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे। कहते हैं इस प्रकार भगवद उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया। फिर से इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से सात्विक शुद्ध हो जाने पर सात्विकता का कितना विचार रखना चाहिए। एकादश स्कंद में आगे आएगा। सात्विकता प्राणपन से उसका पालन करना चाहिए वैष्णवों को। और शुद्ध सात्विक हो जाने पर एक बात आपको सुनाई थी, ये बार बार इसलिए सुनाता हूं कि चित्त में वो दृढ़ हो जाए, हमारे भी और आपके भी। प्रवृत्ति मार्ग जो है वो अंतःकरण शुद्धि के लिए, प्रवृत्ति से ही निवृत्ति ठीक से हो पाती है, पर ये सबके लिए नहीं। अपने अपने संस्कार के अनुसार कोई तो पहले ही निवृत्ति में चला जाता है और कोई प्रवृत्ति के मार्ग से निवृत्ति की ओर बढ़ता है, क्योंकि सभी संबंध कर्मों के लेन देन है। वो संबंध तो पूरे करने ही पड़ेंगे, कर्म तो पूरे करने पड़ेंगे। तो प्रवृत्ति भी अंतःकरण शुद्ध करती है और भगवान की उपासना भी अंतःकरण शुद्ध करती है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो अर्थात सात्विक हो जाता है, तब निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई। अनन्य, नन्य मैंने अलग अलग, अनन्य एक ही जगह।
कोई अन्य और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। केवल एक ही जगह अनन्य भक्ति से, भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, सुंदर बात। पहले भक्ति, फिर पुत्रों की प्राप्ति। ये प्राप्ति तो उसी को होती है ना। भक्ति को, भक्ति के ही पुत्र है ज्ञान वैराग्य। तो अलग कहीं से नहीं हो रहे, वो हमारे भीतर में ही होने हैं। पहले भक्ति महारानी आएंगी और फिर ज्ञान वैराग्य होगा, और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया। जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया। उपाधि होती है किसी को पद दे देना, भाई तुम यहाँ के प्रधान हो, या किसी को कह दिया कि तुम यहाँ के पदाधिकारी हो, कोई ऑफिसर हो, या घर में कि तुम ही कर्ता धर्ता हो घर के, फैक्ट्री के, किसी को एक पद मिल जाना, वो उपाधि है। तो जीव के उपाधिभूत अहंकार, अहंकार एक उपाधि है। स्पष्ट हो गया। उपाधि तो होती नहीं है, सिर्फ कल्पना होती है। उस उपाधि में तो उपाधि के नाम से तो वो सिर्फ जो उपाधि होती है, वो उस कार्य को करने के लिए उसकी एक सीमा होती है। कोई प्रोफेसर बन गया तो उसकी उपाधि, उसका कार्य वही है। कोई टीचर बन गया, उसके कार्य टीचर के होते हैं, वो वही करेगा। ये सब इसी तरह अहंकार हमारा उपाधि रूप है। अहंकार एक प्रकार से अज्ञान का ही स्वरूप है। तो जीव के उपाधिभूत, जीव तो भी एक उपाधि है। अहंकार को नष्ट कर दिया। जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया। क्योंकि आत्मा जो है, जीव उपाधि क्यों कह रहा हूं, आत्मा जो है, जब प्रकृति को स्वीकार कर लेता है तो फिर वो जीव संज्ञा हो जाती है, वही उपाधि हो गई उसकी। और पहले जब आत्मा थी तो आत्मा का तो सच्चित आनंद है। वो तो सदा है, इसलिए वो उसको उपाधि कोई नहीं है। जो निर्माण होता है उसकी उपाधि होती है। जो सब प्रकार के संशय विपर्य के विपर्य का आश्रय है। कौन है विपर्य का आश्रय? आश्रय अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति। देहात्म बुद्धि की निवृत्ति, मैं ये हूँ, ये नाम है मेरा, ऐसा हूं मैं, खानदानी आदमी हूं, मैं बड़ा बलिष्ठ हूं, मैं बड़ा गुणवान हूं। ये सब क्या है? ये देहात्म बुद्धि से प्रकट होता है। तो
इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति कब होती है? जब अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर, जब देहात्म की बुद्धि निवृत्ति होती है तो परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया। बहुत ऊंची स्थिति है, इसको तो समझना ही पहले चिंतन कर करके समझ में आएगा, आसान नहीं है। अर्जुन ने ठीक से सुनते हैं रोज पाठ तो भगवान की कृपा से समझ आएगा, नहीं तो ये ठीक से नहीं सुन पाए तो मैंने ध्यान इधर उधर होने से तो फिर आपको पता ही पाठ का फल भी नहीं होता। फल यही होता है कि भगवान की महिमा समझ आती है और साधना समझ आती है कैसे करते। तो वही सब बता रहे। फिर से इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाएगा जीव, क्योंकि देहात्म बुद्धि होने या अहंकार होने से तो सिद्धि की उसको लगता की जरूरत है। मैं शरीर हूं ही नहीं तो मुझे सुरक्षा या धन इत्यादि की इच्छा कैसे हो सकती है, कामनाओं की इच्छा कैसे हो सकती है? मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं, ना इंद्रिया। ये तत्व जो अन्य हैं वो भी, जो 23 तत्व मैं नहीं, 24वां आत्मा तत्व हूं। जब उस बात को अनुभूत करने लग जाता है, अपने स्वरूप को अनुभूत करने लग जाता है, तो तब वो तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ देता है, उस स्थिति में रुकता है। इसी को कहते हैं आत्माराम। या आत्मा में रमन करने वाला। जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था, क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर से सुने, क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से, केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। नाम जप इत्यादि तभी होगा जब आप, देखो स्पष्ट हो गए यहाँ पे, जब तक कथा नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, भगवान के महिमा नहीं समझेंगे, तो नाम जप पे प्रीति कहाँ से हो जाएगी? अच्छा, एक बात, अचानक विचित्र बात आ गई। अच्छा, मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ तो उससे कुछ वो मन अशांत तो नहीं होता आप सबका, या ठीक रहता है? कोई बोल नहीं रहा। ठीक रहता है महाराज जी, अच्छा लगता है ठीक रिपीट रहता करने है महाराज जी। अच्छा अच्छा ठीक। लगता है। हाँ।
ठीक नहीं लगता। मुझे कभी-कभी लगता है कि सोचते होंगे बाबा को खुद समझ नहीं आती है तो बार-बार बोलते हैं, तो हमको तो समझ है ही है। नहीं महाराज जी, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बात ऐसी लग रही ठीक हो है। जाते हैं सुन के। जी, चलो। जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। जीव कोश। एक देहात्म बुद्धि का भगवान की कथामृत सुने बिना काम नहीं चलेगा। देहात्म बुद्धि, तत्व ज्ञान, इस सब भगवान की कथामृत सुनते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए, जैसे भी संभव हो पाए, वो करे बिना नहीं होगा। क्योंकि समझ नहीं आएगी ना अगर हमने कोई ऐसी नाम जप करते भी रहे, हमें बहुत नाम जप हो गया, हमारी बुद्धि में कामनाएं फंसी हुई हैं तो वो नाम जप से कामनाएं पूरी हो जाएंगी, पर उस तत्व की प्राप्ति तो नहीं होगी। आप समझिए ना बात को कि महाराज दशरथ ने स्वर्ग क्यों के चले गए, वो मुक्त क्यों नहीं हो गए, वो स्वर्ग गए क्योंकि राम को वो जो समझ रहे उसका फल यही था। जब तक अपने ही भगवान को जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी पूरी महिमा नहीं समझते, उनको उस दृष्टि से नहीं देखते, तब तक वहां से क्या फल आ सकता है अपने आप को। फल तो वही हम क्या समझते। और यही बात जो है लागू होती है संसार पे। संसार को हम कैसा समझते हैं वैसा ही संसार हमको व्यवहार करता। सूक्ष्म बातें हैं, इसलिए विचार करने पे सब समझ में आता है। और ये इतना बढ़िया लग रहा है ये भागवत जी का पाठ। पिछले बार जो पाठ हुआ उससे इस बार ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये कह रहा हूं कि बहुत गहरा है, ये बहुत अच्छा है, चित्त के सारे विकार दूर कर देता है। और क्या चाहिए। तो कहा क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। विचार करो ये सारा सारा प्रपंच जो कुछ हो रहा है वो हमारी बुद्धि के अंदर है। हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हम कुछ और चीजें शुद्ध ना करें, केवल बुद्धि को शुद्ध करें। वो शुद्ध तो केवल भगवान की कथामृत से हो सकती है, यथार्थ समझ में आ सकता है। और किसी तरह के जो भी कोई करता हो ठीक है, पर मेरी जो अभी तक हमें समझ आया वो ऐसे ही होगा। बाकी और प्रपंच वो उन्हीं को मुबारक है। तो जीव कोश का नाश किया था, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। तब तक केवल योग साधन से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया।
कल भी आपने पढ़ा, महाराज अपने परिवार को छोड़ करके अपने प्रिय जनता जनार्दन को छोड़ करके, जिनके लिए उन्होंने जीवन भर सेवा करी, उस सबको छोड़ बिलखते हुए शब्द लिखा है, उनको बिलखते हुए छोड़ करके परमार्थ साधन के लिए चल पड़े, अपने कल्याण के लिए चल पड़े। अर्थात हमें ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता बहुत है। और हम यदि देहात्म बुद्धि को दृढ़ करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे? वही, ये मेरा, और रिश्ते नातों से संबंध और अपनी क्रियाओं में बड़ी आसक्ति, हाँ? अपने वही रंग ढंग में बड़ी आसक्ति, अपने विचारों में बड़ी आसक्ति, सबसे ज्यादा अपने अहंकार में अपनी बड़ी आसक्ति, उसी में उलझे रहना। अपना परिवार छोड़ना ही नहीं। छोड़ने का मतलब यही होता है परिवार के, वो जो करें करते रहे हैं, पर हम अपनी थोड़ी भी बुद्धि मन उनकी तरफ ना दें, तो वो वहां खड़े खड़े ही छूट जाता है सब कुछ। युक्तियां स्वयं बनानी पड़ेंगी अगर परमार्थ चाहिए तो। तो वहां उस समय ये बात इसलिए बताई कि उस समय प्राण छोड़ते समय जीव को केवल परमात्मा से प्रेम होना चाहिए, थोड़ी भी बुद्धि किसी की तरफ और नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो। कि भगवान की कथामृत सुने बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता, विचार जो है शुद्ध नहीं मिल पाते। कि कथामृत बुद्धि को ही शुद्ध करता है, कान में प्रवेश करता है, बुद्धि को ठीक करता है। और अविद्या भी उसी मार्ग से आई है, अज्ञान उसी मार्ग से आया, आंख और कान के द्वारा। इसलिए इसलिए आपको सुनाया कि ये क्यों अनिवार्य है। बहुत पहले से ऐसी अपने चित्त की स्थिति कर लेनी चाहिए, जो होता है होने दो, सभी अपना अपने प्रारब्ध से जुड़े हुए, कोई इसका कोई सगा नहीं है, किसी एक दूसरे का कोई भी सगा नहीं, क्योंकि वो जुड़ता ही प्रारब्ध से है जीव एक दूसरे के साथ। जिसको ज्ञान नहीं उसको प्रेम नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिए। प्रेम हो ही नहीं, प्रेम तो केवल परमात्मा से हो सकता है, बाकी सबसे मोह होता है, आसक्ति हो सकती है, गहरी आसक्ति हो सकती है, लेकिन उससे क्या होगा? फिर से जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु लगे रहो। हर बार घर बनाने की चिंता, हर बार अपने आप को सुरक्षित करने की चिंता, तो यही प्रपंच तो बना ही रहेगा ना फिर। इसलिए वो समय दृढ़ता पूर्वक परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी चित्त में नहीं होना चाहिए, तब शरीर त्याग करना चाहिए, तो भगवान की ओर जीव जाता है। इसलिए महाराज पृथु ने अपने को दृढ़ करने के लिए वानप्रस्थी का जो नियम है, बरसात में वो झोपड़ी में नहीं रहते, बाहर खड़े हो जाते, सर्दी में वो पानी में खड़े हो जाते, और गर्मी में वो आग तापते। बहुत सारे महात्मा हैं, अभी वो त्यागी लोग धूनी तापते हैं,
तो कई सारी धुनिया चारों तरफ होती हैं और धुआं भी आ रहा होता है गोबर से। तो फिर वो उसी में बैठ के चित्त को एकाग्र कर रहे होते हैं कि इतने कष्ट होने पर भी हमारा चित्त परमात्मा मिले, दृढ़ करने का प्रयास। तो उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, फिर हृदय, फिर वक्षस्थल, फिर कंठ और फिर मस्तक में स्थित किया। प्राण ऊपर ऊपर लेते गए, फिर उसे और ऊपर की ओर, फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मारंध्र में स्थित किया। जहाँ पे शिखा होती है हमारी, वो ब्रह्मारंध्र स्थान है। प्राण वहां ले गए। अब उन्हें किसी प्रकार के संसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। गुरबानी का कोई पद है कि शब्द है, तेज में तेज समाया, ओ ऐसा कुछ है। बड़ा बहुत ऐसे धुंधला ही याद है, पर है ऐसा ही। वो इसलिए याद है आ गया वो कि यहाँ पे वही बात ऐसी लिखी है तो वो याद आ गई। फिर हृदयाकाश आदि देहाविच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिर आदि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन कर दिया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन कर दिया। जैसे हम अपने शरीर को बनाया था, आकाश से आरंभ हुआ था और फिर पंच तत्व, फिर उसके बाद इंद्रियां इत्यादि, फिर ऐसे ही रिवर्स होंगे। आज यही पाठ 16 श्लोक तक पाठ किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।